start with the class. ठीक है. So our question says if the income tax is increased by 19%, then the net income is reduced by 6%. Find the rate of income tax. ठीक है. तो we will have its solution. Solution कैसे निकालना है इसका? हमें पता है जो टैक्स है it is inversely proportional to net income. ठीक है. कैसे? क्वेश्चन से पता चल रहा है क्योंकि टैक्स इंक्रीज हो रहा है और नेट इनकम क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. जहां तक क्लियर है? यस सर. ठीक है. अब सपोज वी हैव 100 रुपीज. 100 रुपीज पे हमारा 10% टैक्स लगता है. ठीक है. ठीक है. और फिर 100 रुपीज पे 20% टैक्स लग रहा है. ठीक है. नेट इनकम क्या होती है? व्हाट इज नेट इनकम? व्हाट इज नेट इनकम? टोटल इनकम. नेट इनकम या नेट इनकम तो होती है टोटल इनकम, बट होती क्या बेसिकली नेट इनकम? नेट इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस. ठीक है. अब यहाँ पे हमारी नेट इनकम कितनी आ रही है? 90. और यहाँ पे कितनी 90. आ रही है? 80. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है तो नेट इनकम क्या हो रही है? कम होती जा रही है. वही तो हमने लिखा यहाँ पे, नेट इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टैक्स. ओके. ठीक है. कितनी बढ़ रही है? जितने परसेंट ये बढ़ रही है उतने ही रेट से वो रिड्यूस हो रही है, उसके मिलते जुलते रेट से. तो वी हैव एन इक्वेशन. तो यहाँ पे हमारा आता है टैक्स मल्टीप्लाई बाय 19/100 इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 6/100. ओके. टैक्स हमारा 19% है, नेट इनकम 6%. अगर टैक्स 19% लगता है तो नेट इनकम 6% रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. ठीक है. देन वी हैव टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम इक्वल टू 6/19. बड़े क्या? कुछ नहीं. टैक्स 6 है और नेट इनकम 19 है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी नेट इनकम, यहाँ पे आ जाएगा टैक्स और यहाँ पे आ जाएगा इनकम. ठीक है. वी टेक टैक्स एज 6 एंड नेट इनकम एज 19. टैक्स ले लिया हमने 6 रेशियो के हिसाब से और नेट इनकम आ गई हमारी 19. तो इनकम क्या होती है? व्हाट इज इनकम? नेट इनकम प्लस टैक्स. दिस इज अवर 25. किन्नी दी तनख्वाह, किन्ने पैसे कमाने आ, लिखी होंदी इनकम. हेलो. यस सर. क्वेश्चन आया समझ में? यस सर. ठीक है. सो आवर आंसर इज 25%. वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेम क्वेश्चन है. कैसे निकालेंगे? अब इसका आंसर निकाल के बताएंगे. सेम. टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट इनकम. तो टैक्स बाय नेट इनकम it will be equal to 3/17. So income tax 15%. very good. Or net income. Income. Yeah, we will take tax as 3, net income as 17. And 17 plus 3. 17 plus 3 is 20. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा? फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स. रेट ऑफ इनकम टैक्स होगा 3/20 मल्टीप्लाई बाय 100. This will be 15%. 15%. Okay, this will be 15%. Okay. So नेक्स्ट. ये क्वेश्चन कर लिया था.
Two candidates. No, sir. आई थिंक कर लिया था हमने। वोटिंग वाले क्वेश्चन कल किए तो थे। यस सर, किए थे। हाँ, कहाँ तक किए थे वही तो पूछ रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? In an election, two candidates participated. 10% voters did not vote, out of which 2,500 of votes declared invalid. 2,500 of votes declared invalid, and the winner got 55% of valid votes, and he won by 2,000 votes. ओके, दिस वाज लास्ट क्वेश्चन। Find the number of voters in voting. हाँ, ये हमने कर लिया था शायद। 20,000, 15,000, 20, 25,000, 35,000. ये क्वेश्चन कर लिया था हमने शायद, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 25,000. ओके, आंसर बताया था सर आपने, किया नहीं था ये? सॉल्व करने के लिए दिया था। हाँ, तो किया किसी ने? सॉल्व किया? बताइए। यस सर, सर किया सॉल्व। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? सर 25,000। ठीक है, 25,000। गुरप्रीत, आपका हुआ सॉल्व ये? जोर से तो बोलो। क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? मनमीत बताएगी कैसे करना है। पहले हमने क्या ज्यूम करना? सर पहले वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स, फिर कितने लेने हैं बताइए? देखने हैं कितने हैं। वैलिड वोट्स जो है उसके बाद टोटल वोट। वही तो बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करना है। 55% वैलिड वोट्स हैं 55। कैसे सॉल्व करना है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाउ टू सॉल्व। अच्छा, हाँ जी। इन एन इलेक्शन सर कैंडिडेट, पहले वोटिंग लिस्ट। पहले क्या लेंगे हम? वोटिंग लिस्ट। चलो वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट ले लेते हैं हम। तो पहले हम लेंगे वोटिंग लिस्ट। कितनी आ जाती है? 100। नंबर ऑफ कितने वोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया? 10%। कितने बचे यहाँ पे? 90। 90 अब 90 में से कितने इनवैलिड हुए? इनवैलिड है 2500 हाँ, 90 माइनस 2500। 90% ऑफ x माइनस 25। हम x ले लेते हैं कुछ। x माइनस 2500। ठीक है, दीज आर वोटिंग लिस्ट। ठीक है, और जो ये हो गए हमारे वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स, ओके। दीज आर अवर वैलिड वोट्स। दिस इज अवर वोटिंग एंड दिस इज अवर वोटिंग लिस्ट। ओके, अब यहां से कितने कितने आए? विनर को कितने मिले? विनर को मिले 55%। तो लूजर को कितने मिलेंगे 90 में से? 90 में से मिलेंगे 35%। 35 माइनस 2500। ये भी तो इसके खाते गए। ये विनर, ये लूजर। ठीक, ठीक है। अब बताओ, अब क्या करेंगे? 55 माइनस 35 कितना हो गया? 20। यस सर 20%। 20% जो है हाँ जी, प्लस 2500 किसके बराबर है? 2000 के।
35 में होगा, 55 93 कितना आया 2000 पे, तो नेगेटिव में आ गया। उसको दोबारा सॉल्यूशन करते हैं। इंडियन कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 100 out of which 90% did not vote, minus 10%, ठीक है, out of which 2500 declare invalid, winner gets 55% of the vote, total votes 25, find the number of voters in the voting list। तो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 55 और यहाँ पे आ जाएगा 35, डिफरेंस 20, ठीक है। तो वी गेट 20% ऑफ वोट्स इज इक्विवेलेंट टू 2000, ठीक है। जनरली हम ऐसे ही कर रहे थे ना, यस सर। ठीक है, Yes, sir. इक्वल टू, इसमें 2500 भी हमें दिया हुआ है इनवैलिड। हाँ इनवैलिड, वो हम यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x मल्टीप्लाई बाय 90/100, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बी x, ठीक है, x इंटू माइनस 2500 मल्टीप्लाई बाय 110 इक्वल टू 2000, ओके। तो यहाँ से हम x निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारा x आ रहा है 22500 मल्टीप्लाई बाय 10/9 इक्वल टू 25, ठीक है। x इज ओवर 25,000, बेसिकली x आएगा 250, जब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000, ओके। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। तो हमारे पास वोटिंग लिस्ट जो है वो कितनी आई, वोटिंग लिस्ट आई 100 की, ठीक है। और वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग हुई हमारी 80 की, ठीक है। आउट ऑफ विच वैलिड वोट्स, वैलिड वोट कितने हो गए हमारे, 120 वोट्स जो थे वो डिक्लेयर्ड हुए इनवैलिड, ठीक है। तो 80x माइनस 120, कुछ x ले लेंगे हम, x कम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से विनर लूजर देखते हैं। विनर के आगे 41%, तो लूजर के कितने आएंगे 39% माइनस 120, 41 माइनस 39 माइनस 120, तो ये बना 2%, माइनस माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस 120 इक्वल्स 200, तो 2% ऑफ x, 2% ऑफ x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/2 मल्टीप्लाई बाय, x आ गया हमारा 40, 40 को जब हम परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4000, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट हमारी आ गई 4000, वोटिंग लिस्ट आ गई हमारी 4000, ठीक है। और वोटिंग कितने बंदों ने की, वोटिंग की 80% ने, इसका 80% कितना हुआ, इसका 80% हुआ 3200, 4 8 जा 32, 3200, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो हमारे पास 3200 ऑप्शन है, यहाँ पे कितने लोगों ने वोट किया,
ठीक है, दीज पीपल वोटेड। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। ठीक है, तो 2% participated. Let total voters be voting list. Let the voting list equal to 100x. कुछ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और वोटिंग कितनी हुई? वोटिंग हुई हमारी 90। ठीक है, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स आ गए हमारे 90x माइनस 300। 90x माइनस 300 हम डिवाइड करेंगे, इनको बने 60% 90 में से, और इनको मिले 30% माइनस 300। दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या आएगा, 60 माइनस 30 30, तो ये बनेगा 30x प्लस 300। ये वो वोट है जिनसे वो जीता, और वो कितने हैं, 900। दिस विल बी इक्वल टू 900। 900 माइनस 300, ये आ गया 600। 600 डिवाइडेड बाय 30x, तो x यूनिट आ गई हमारी इसके बराबर 20 के। तो 100x किसके बराबर आएगा, 100x आएगा 2000 के। ठीक है, और 90x आएगा 1800 के। ठीक है, और वैलिड वोट्स इसमें से फिर से 300 निकाल दो, वो आ जाएंगे हमारे 1500 वैलिड वोट्स। और हमें क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स, वैलिड वोट्स पूछे। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स इन द वैलिड। ओके, सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हुए हैं हमने पीछे में। ठीक है, ये टाइप थोड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें से हम यहाँ पे परसेंटेज माइनस नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एक नंबर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% ऑफ द वोटर्स डिडंट वोट। तो वही सेम हमारे पास प्रिंसिपल लगेगा, 100, ये आएगी वोटिंग लिस्ट, फिर वोटर्स आएंगे 90। ठीक है, और वैलिड वोट्स कितने आएंगे, 90x माइनस 60। फिर यहाँ से 47% यहाँ गए, और 90 में से 47 निकालने में कितने बचे, 45% माइनस 60। और 300 जो है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो 300 के बराबर होगा। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स x ले लो, 45 के साथ भी x ले लो, 2x प्लस 60 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, 47 माइनस 45 माइनस इंटू माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू 308। और 2x इज इक्वल टू 308 में से 60 निकाल दो, कितने बचे, 200। ठीक है, 8 का 8 आ गया, 30 में से 6 गए। फिर इसमें से हमने वैलिड वोट्स क्यों डिडक्ट किए, इनवैलिड? इनवैलिड गिने ना जाते, वो किसी के खाते में तो नहीं हमने जाते। 308, अच्छा ठीक है। जो इनवैलिड हो गया वो तो काउंट ही नहीं होता ना, जब विनर लूजर देखते हैं हम। ठीक है, दिस आ गया 248 x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 248 डिवाइडेड बाई 2, 124। ओके, तो गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, 40 गलत 45 नहीं आएगा, 43 आएगा। वही मैं कहूँ, आंसर क्यों गलत आ रहा है। क्योंकि हमें 90 में से निकालना है। ठीक है, तो 90 में से जब हम 47 निकालते हैं,
तो 45 नहीं आता, 43 आता है, यहाँ पे 43 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4x इज इक्वल टू 268, तो दिस विल बी इक्वल टू 62। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्या आए हमारे, वोटिंग लिस्ट आ गई हमारी 6200, यही आंसर है। ठीक है, 4x कैसे आया? 47 90 माइनस 47 इक्वल टू 43 है ना, और 47 माइनस 43 4, ये 4 आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, यस सर। चले नेक्स्ट, 6200 आंसर है। चलो, इन एन इलेक्शन राहुल एंड ममता पार्टिसिपेटेड, इधर ले लो राहुल बाबा, इधर ले लो ममता। ठीक है, अब राहुल पार्टिसिपेटेड, राहुल के वोट्स जो थे 2/5 वोटर्स ने प्रॉमिस किया कि हम राहुल को देंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास 5 है, 5 में से 2 ने प्रॉमिस किया कि हम राहुल को देंगे और 3 ने प्रॉमिस किया हम ममता को देंगे। ठीक है, अगर राहुल के पास 2 हैं तो ममता के पास कितने होंगे, 3। ठीक है, मेक इट ए परसेंटेज, राहुल के पास 200 है तो ममता के पास कितने हुए, 300। ऑन वोटिंग डे 15% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस फॉर राहुल, राहुल के जो वोटर थे 15% मुकर गए, 200 में से 15% कितना हो गया, 100 का 15% हो गया 15, 200 का 15% हो गया 30, तो यहाँ से हमारे पास 30 वोटर गायब हो गए, इधर बचे 170, और यहाँ से कितने गायब हुए, यहाँ पे 25%, 25 ये हो गया 75 वोट यहाँ से गायब हो गए, तो ये कितना बचा 225, इसके 75 वोटर्स मुकर के, इसके 30 वोटर्स मुकर के। ठीक है, अब ये जो 75 है किसको वोट कर रहे हैं, ये राहुल को वोट कर रहे हैं, और ये वाले 30 कहाँ वोट कर रहे हैं, ये वाले 30 यहाँ वोट कर रहे हैं, तो यहाँ कितने हो गए 255, और यहाँ कितना हो गया 245। ठीक है, डिफरेंस कितना आया दोनों का, 10 का, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ममता 1/750 वोट्स, तो 10 किसके इक्विवेलेंट आ गया 750 के, तो 1 यूनिट किसके आई 75 के। ठीक है, टोटल वोट कितने थे हमारे, 200 प्लस 300 कितने हो गए टोटल, 500, कितने हो गए 500। ठीक है, टोटल वोट्स कितने हो गए हमारे 500 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 5 5 से 25, फिर 2 कैरी, 5 5 7 से 35 और 3 7 5 0 0, ये आंसर है टोटल वोट्स का। है कोई ऑप्शन, ए पार्ट इज आंसर। दोबारा क्वेश्चन देख लो, हमारे पास राहुल और ममता का डाटा था, 2/5 ऑफ वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर राहुल, तो अगर टोटल वोट हमारे 5 है तो 2/5 2/5, 5 में से 2 वोट राहुल को जाएंगे, 3 वोट जाएंगे ममता को। ठीक है, टोटल वोट, तो हमने 2 और 3 यहाँ ले लिया, और इसको इजी करने के लिए हमने 200 और 300 कर लिया। 15% वोटर्स जो है वो मुकर गए, -15%। ठीक है, और यहाँ पे हमारे मुकर गए 25%, 300 का 25% आ गया 75, 200 का 15% आ गया 30, दोनों माइनस कर दो 170 एंड 225। अब ये जो 75 वोटर्स मुकरे हैं ममता के, वो किसको वोट देंगे, वो राहुल को देंगे, और जो राहुल के वोटर्स मुकरे हैं वो किसको देंगे, वो ममता को देंगे। तो टोटल डिफरेंस जो है वो आया 10 का, और ये कह रहा है कि ममता 1/750 वोट्स, तो 10 विल बी इक्विवेलेंट टू 750 एंड 1 विल बी इक्विवेलेंट टू 75, तो टोटल वोट्स विल बी इक्वल टू, हमारा टोटल वोट आ रही थी असम्पशन 500 की, तो 500 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 75, तो टोटल वोट्स विल बी 37500। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, गुड क्वेश्चन। कहता है कि 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 3 कैंडिडेट्स ले लो, A B और C, 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड,
वन ऑफ देम इज ए लूजर, और लूजर गेट्स 30% ऑफ द वोट्स। ठीक है, सी इज अवर लूजर, लूजर गेट्स 30% ऑफ द वोट्स। ओके, इफ ए इज अगर लूजर 100 में से 30 निकाल दे, हमारे पास कितने बचेंगे? 100 में से 30 निकाल दे, कितने बचेंगे हमारे पास? 70। तो हम बराबर तो दे नहीं सकते क्योंकि ए और बी में से तो कोई जीता ही होगा। तो 70 का हाफ कितना होता है? 35। इसको दे देते हैं 36, इसको दे देते हैं 34। हो गए टोटल 100%, है ना? तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस विल बी 2%। ओके, डिफरेंस विल बी 2%। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट विल बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स व्हिच इज द विनिंग कैंडिडेट लेड बाय द नियरेस्ट राइवल इफ द कैंडिडेट गॉट एन इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट्स। ठीक है, कितने कम से कम वोटों से वो जीतेगा कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो सेकंड टॉप कैंडिडेट से। तो हम लेट कर लेते हैं हमारे पास 50 वोट्स हैं, हमारे पास 50 वोट्स हैं ए बी और सी के। 50 का आधा सी के, अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल 100 था तो 50 का आधा क्या हो गया? यहाँ पे 15, 30 का 15 हो गया, 34 का हो गया 17, और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे आ गया हमारे पास 18। 18 माइनस 17 1। तो मिनिमम एक वोट से वो जीत सकता है नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट्स। मिनिमम अच्छा ठीक है। एक वोट से, ठीक है, ठीक है, ए विल मिनिमम बाय वन वोट फ्रॉम नियरेस्ट राइवल। ठीक है, आगे समझ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। ठीक है, द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। by how much percent the consumption is increased so as expenditure will decrease by 10% only? ठीक है, suppose we have total prices, हमारे पास प्राइस कितनी है? 100। ठीक है, प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 30%। 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70। ओके, हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। तो एक्सपेंडिचर कितनी आ गई हमारा? एक्सपेंडिचर हमारा सिर्फ 10% डिक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर होगा हमारा 10%। ठीक है, अब ये भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये भी एक्सपेंडिचर है। वो कहता है कितने परसेंट होना चाहिए? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। 20 कितने परसेंट हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज होना चाहिए? 20 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दिस कम्स 28 4/7%। ठीक है, ठीक है, तो वो दोबारा देखो क्वेश्चन को। हमारे पास था द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। हमारे पास था 100 रुपये। ठीक है, प्राइस घट गई तो हमें मिलनी चाहिए 70 रुपए की। ठीक है, बट हमने क्या किया? कंजम्पशन बढ़ा दी, कंजम्पशन जो है वो बढ़ा दी, प्राइस डिक्रीज हुई, चीज सस्ती होती है तो हमने कंजम्पशन बढ़ा दी, और जो टोटल खर्चा वो सिर्फ 10% कम हुआ।
जो नहीं हो टोटल गया। खर्चा है वो सिर्फ 10% कम हुआ। ठीक है, ठीक है, टोटल खर्चा जो है वो सिर्फ 10% कम हुआ। तो टोटल खर्चा कितना आ गया, 100 माइनस 10 90। और विद रेफरेंस टू कितनी, हमारे इसने पूछा हाउ मच कंजम्पशन इज इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय। तो कंजम्पशन कितनी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, 20 की। 90 भी कंजम्पशन की कॉस्ट है, मतलब तो आने चाहिए थे हमारे 70 रुपए, हम 20 रुपए की चीनी ज्यादा खा रहे हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी 28.4% कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजीएल का क्वेश्चन है। ये तो ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। पहले 100 थी, कितनी होगी, पहले 100। 120। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है व्हाट, हाउ मच केजी, अब इसने केजी में पूछ लिया। बट कंजम्पशन कितनी इंक्रीज बाय, 100 है तो 5% बढ़ा दो, कितना हो गया 105। डिफरेंस कितना आया, 15 का। ठीक है, डिफरेंस कितना आया 15 का। तो 15/120 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, और ये काट दो, ये बताओ मुझे, 3 5 50। ठीक है, 3 4 12, 5/4। ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा तो ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 12 1/2%। और 12 1/2% कितना होता है हमारा, 12 1/2 होता है 1/8। 12 1/2 हो गया ना, 12.5%, 1/8। ठीक है, तो ये होगी हमारी डिक्रीज वैल्यू, और ये होगी हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन। तो उसने बोला जो ओरिजिनल कंजम्पशन है, यहाँ देखो, ओरिजिनल कंजम्पशन है 280। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 280/8। ओरिजिनल कंजम्पशन 1 यूनिट आ गया 35 के। ठीक है, व्हाट हाउ मच केजी डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज कितनी हो रही है कंजम्पशन हमारी, 15%। डिक्रीज इन कंजम्पशन होगी हमारी 1 यूनिट। ठीक है, ये है ना डिक्रीज, डिक्रीज आ रही है हमारी 1 यूनिट। 1 यूनिट कितनी होगी हमारी, 35 केजी। 35 केजी हमारी डिक्रीज इन कंजम्पशन है। ठीक है, 15%, 8। चले नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपने घर से करना है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30% ड्यू टू दिस फैमिली यूजिंग 40 kg लेस शुगर, सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, फाइंड द ओरिजिनल। ये क्वेश्चन करो। ठीक है, एक ये वाला उतार लो। ठीक है, फिर बस करते हैं, कल फिर 9 बजे लगेगी इंग्लिश की क्लास। Yes. आपकी कितने बजे होगी सर? मेरी वही सेम टाइम होगी, आज मुझे जाना था कहीं पे इसलिए लेट करवाई थी।
नेक्स्ट स्लाइड कर दो। बस ये 2 क्वेश्चन करने और आंसर फोटो क्लिक करके भेज देना ग्रुप में, फिर देखेंगे कल कहाँ पे गलती की है तुमने। कल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वो जो करवाए थे मैंने थोड़े बहुत। ठीक है, आगे क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, ठीक है।